हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। समय बहुत कम बचा हुआ है, पूरी जान झोंक दो। जितनी भी पढ़ाई करने में आपके सामर्थ्य है, शक्ति है, पूरी रात जाग कर पढ़ना है तो पूरी रात जाग कर पढ़ो और पढ़ाई करो बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज लाने के लिए। इसी के क्रम में आज हम आपको फिर से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आज मैं 113 से लेकर 118 क्वेश्चन करा देंगे। मतलब जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो डेली के वीडियोस देख रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, उनका आज 118 क्वेश्चन हो जाएगा। पहले मैं पूरी किताब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर दिया करता था, लेकिन कुछ स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के बाद कुछ लोग मुझसे व्हाट्सएप पर बातें की कि सर क्यों ना आप एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दें, ताकि मेरा एक एक चैप्टर तैयार होते चले। तो मैं इसी के क्रम में आज आपको हम डी और एफ ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। देखिए गाइस, ये डी और एफ ब्लॉक का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको 6-7 क्वेश्चन दे चुका हूं। ये सेकंड पार्ट है, मतलब 10 और 12 क्वेश्चन। 10-12 क्वेश्चन अगर कर लेते हो डी और एफ ब्लॉक का, तो कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। हाँ, हो सकता है बहुविकल्पी प्रश्न बाहर चला जाए। मैं अभी बहुविकल्पी प्रश्न नहीं कराया हूँ, बहुविकल्पी प्रश्न भी कराऊंगा। मैं सोच रहा हूँ पहले लॉन्ग आंसर तैयार करा दूं, अति लघुत्तरी तैयार करा दूं, उसके बाद बहुविकल्पी भी करा दूंगा। ठीक है। और मैं आपको 144 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन देने में ये नहीं करता हूं। मैं सोच रहा हूं कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाए उसको सोल्यूशन के साथ दिया जाए। ठीक है। वैसे क्वेश्चन देने का तो मेरे पास भी पीडीएफ है, मैं 1000 क्वेश्चन दे सकता हूं आपको, लेकिन पढ़ नहीं पाओगे, लेकर क्या करोगे। तो ऐसे जो लोग कर रहे हैं उनसे दूर रहिए, सोल्यूशन के साथ में वीडियोज को देखिए। सोल्यूशन के साथ में देखने से क्या होगा कि आपको याद भी होंगे क्वेश्चन को। इन सभी क्वेश्चन का नोट्स बनाइए, लिखते चलिए एक साइड से, आपको बहुत हेल्प होगा। आपको मालूम ही है कि हम आपको डेली 6 क्वेश्चन देते हैं, ऐसा हम 70 दिनों तक करेंगे, तो कुल मिला के 420 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 26 क्वेश्चन। मैं आपको पहले दिन बताया था जब से क्लास ले रहा हूं। ऐसा 26 क्वेश्चन में से करना कितना होता है आपको? 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन के लिए आपको 420 क्वेश्चन करा रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 10 गुना से भी अधिक क्वेश्चन है। 10 गुना से भी अधिक क्वेश्चन है। आप निश्चिंत होकर इस सीरीज को कर सकते हो। सीरीज के सभी वीडियो कहाँ पे मिलेंगे? आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा, नीचे प्लेलिस्ट है, वहां पर है। लेकिन आपको करना है, आपको देखना पड़ेगा। हम क्या करें, हम तो पहले दिन से ही पढ़ा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट पहले दिन से देख रहे हैं, उनको काफी बेनिफिट होगा। तो गाइस, जो पुराने स्टूडेंट हैं वे सभी लोग कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखें, और जो नए स्टूडेंट हैं न्यू स्टूडेंट प्रेजेंट सर लिखें, और डेली का वीडियो देखने का एक संकल्प लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है कि अंतर संक्रमण तत्व क्या है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। किसे कहते हैं अंतर संक्रमण तत्व? आपको मालूम होगा, मैं बहुत छोटा सा डिफिनेशन लिखाता हूं जो कि आपको दिनों तक याद रहे। देखिए, अंतर संक्रमण तत्व जो होते हैं वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाते हैं, डी कक्षक में जाते हैं, उन्हें कहते हैं अंतर संक्रमण तत्व। या फिर वे तत्व जिनके अंतर संक्रमण तत्व पूछा गया है। संक्रमण तत्व के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं डी कक्षक में जाते हैं, डी उपकोष में जाते हैं। लेकिन अंतर संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन या जिनके एफ उपकोष आंशिक भरे होते हैं, उन्हें कहते हैं अंतर संक्रमण तत्व। यहां पर डिफिनेशन लिखेंगे, पहले हेडिंग करेंगे आप लोग अंतर संक्रमण तत्व। अंतर संक्रमण तत्व वे तत्व जिनके एफ उपकोष कोष आंशिक भरे होते हैं, आंशिक भरे होते हैं, अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। छोटा सा डिफिनेशन है, वे तत्व जिनकी एफ उपकोष आंशिक भरे होते हैं उन्हें कहते हैं अंतर संक्रमण तत्व। फिर से समझना, वे तत्व जिनकी एफ उपकोष आंशिक भरे होते हैं उन्हें कहते हैं अंतर संक्रमण तत्व। दो प्रकार के होते हैं, पहला इनका ये 2 श्रेणियां होती है। पहला 4f श्रेणी, दूसरा 5f श्रेणी। 4f श्रेणी कहते हैं लेंथेनाइट के तत्व, लेंथेनाइट्स क्या होगा? लेंथेनाइट के तत्व। दूसरा आपका एक उपकोष होता है जिसे एक्टिनाइट के तत्व कहते हैं,
नाइट के तत्व। देखिए गाइस, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन दिया हूँ। पुराने सिलेबस में बहुत कुछ पढ़ना था, इसमें आपको K2Cr2 बहुत सारे तत्व पढ़ना था, उसके बनाने की विधि पढ़ना था डी और एफ ब्लॉक में। लेकिन न्यू सिलेबस में ये सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है। आपको निश्चिंत होकर बहुत ही एनालाइज के जरिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको तैयार कर लीजिए। अगर ये सभी क्वेश्चन तैयार हो जाते तो आप फ्री हैं, किताब आपके पास है, पढ़ डालिए जो पढ़ना है आपको। लेकिन पहले एक क्वेश्चन तैयार करने के बाद, यानी एक सेफ जोन में होने के बाद, एक बार सेफ हो जाए कि मुझे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तैयार है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है तैयार कर डालिए। ठीक है, पढ़ोगे तो बेकार नहीं जाएगा। तो ठीक से फिर इसकी डिफिनीशन देखना है यहाँ पर। अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जिनके यफ कोश आंशिक भरे होते हैं अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, लेंथेनाइट के तत्व, एक्टिनाइट के तत्व। इसके अलावा इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है तो लेंथेनाइट तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखना है यहाँ पर Xc4f, Xc4f, 5d और 6s। ठीक है, 0 से 2 होता है ऊपर। ठीक है, 4f, ये 0 से 2 नहीं 2 होता है। ठीक है, एक मिनट देखो, पहले तो ये लिखना 4 5, इसका लिखने का ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर Xc लिखना मतलब जेनान हो गया, 4 5 6 लिख देना, FDS लिख देना। ठीक है, S के ऊपर लिखना 2, S के ऊपर 2 लिख देना, और यफ में 1 से लेके 14 तक लिख देना, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन यस में आते हैं। ठीक है, यस में कितना, यफ में कितना लिखोगे आप लोग 1 से लेके 14 तक, और डी में कितना लिखोगे 0 से लेके 1 तक। फिर समझना, Xc लिख देना, 4 5 6 लिख देना, FDS लिख देना, S के ऊपर 2 लिख देना, D के ऊपर 0 1 लिख देना, F के ऊपर 1 से लेके 14 तक लिख लेना। याद कर लेना। अब अभी आपके पास समझने का समय नहीं बचा हुआ है। समय रहता तो मैं इसको समझाता क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन आपको सीधे याद रखना है। Xc लिखना है, 4 5 6 लिखना है, और यहाँ पर FDS लिखना है, S के ऊपर 2, D के ऊपर 0 से 1, और F के ऊपर 1 से 14। बोलिए, समझ में आया? ठीक है। अगर एक्टिनाइट की बात करें तो यहाँ पर आर्यन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? आर्यन। फिर यहाँ पे F लिखना है, D लिखना है, S लिखना है, दोनों में FDS लिखना है। यहाँ पर 4 था तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 6 से यहाँ पे 7 हो जाएगा, 5 6 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? इसके बाद यहाँ पर भी 2 था ऊपर, यहाँ पर भी 2 लिख देना, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। चेंजमेंट क्या होगा? चेंजमेंट होगा यहाँ पर आपका थोड़ा सा, यहाँ पर 1 से लेके 14 तक था, यहाँ पर 0 से लेके 14 हो गया, 0 से लेके 14 तक होगा। ठीक है, यहाँ पे तो 1 से 14 था, यहाँ पे 0 से 14 होगा। ठीक है, उसके बाद आपका चेंजमेंट होगा। चेंजमेंट क्या होगा थोड़ा सा, ठीक है ना, यहाँ पर, और यहाँ पर 0 से 1। फिर से समझना है, यहाँ पर आपको आर्यन लिखना है, फिर 5 6 7 लिखना है, FDS लिखना है। अब यहाँ पर F के ऊपर 0 से लेके 14 लिखेंगे, D के ऊपर 0 से 1 लिखेंगे, और S के ऊपर 0 से 2 लिख लेंगे। इसको हो जाएगा आपका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिख लोगे ना? मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और आप लिख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सीजियम का, जो है आपका +3 ऑक्सीकरण अवस्था या +4 ऑक्सीकरण अवस्था, कौन सा अवस्था है इसको करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब होगा। इसीलिए आपको बस कोई क्वेश्चन देते हैं, वो लोग सोल्यूशन नहीं कराते, क्योंकि कराने में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए ना, समय भी लगता है, तो वो लोग क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग मेहनत करते रहते हैं, कुछ होता नहीं है। लेकिन इस साल मैं आपको पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोल्यूशन मैं कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन तो आपकी किताब में भी दिए हैं, किताब से कर लीजिए। अगर क्वेश्चन ही करना है, क्यों दूसरे का चैनल देखोगे? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, 114 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सीजियम सी का आपको क्या लिखना है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होता है सीरियम का, कि +4 ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होता है। तो सबसे पहले सीरियम का परमाणु क्रमांक लिखते हैं। सीरियम, इसका होता है सीरियम। ठीक है, इसका अगर बात करें परमाणु क्रमांक का तो 58 होता है। ये सीरियम का परमाणु क्रमांक 58 होता है, और इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे लिखना आप Xc, ठीक है, जेनान। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे, जेनान के आगे लिखेंगे, जेनान हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको लिखना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f1 5d2 6s2। ठीक है,
5d1 होगा शायद ना, 4f1 5d1 6s2, ठीक है। इसका होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। सीरियम का 58 परमाणु क्रमांक होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। आपको याद करना है, समझने की समय नहीं है, याद करना है आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 6s2, देखिए 4 5 6 लिख दिए, एफ के ऊपर एफ के ऊपर 1, डी के ऊपर 1, एस के ऊपर 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना है, सीरियम +3 निकालना है, सीरियम +4, 58 सीरियम +3, तब लिखेंगे। तो यहाँ पर पायतम कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो हो क्या जाएगा, Xc4f1 5d0 6s0, ये तो सीरियम +3 का है। इसी तरह अगर सीरियम +8 का निकालें, +4 का निकालें, तो +4 का निकालेंगे तो क्या होगा, Xc4, देखिए ये +4 करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, 2 ये 2 ये, दोनों को सब के सब इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, तो एफ के ऊपर कितना बचेगा, 0 बचेगा, 5d 0 बचेगा, 6s 0 बचेगा। अब पूरा का पूरा 0 बचा है। अब क्या करोगे, इसमें से कौन अस्थाई अधिक है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन। देखना जरा यहाँ पे, जब यह 4+ वाला स्थिति है, इसमें आपका ये जेनान बच रहा है। जेनान अक्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस अधिक अस्थायी होते हैं। अक्रिय विन्यास, अक्रिय विन्यास प्राप्त हो जाता है 4+ पे सीरियम अक्रिय विन्यास प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से यह अधिक अस्थायी होता है, अधिक अस्थायी होता है, ठीक है। एच कंपेयर +3 के अक्रिय विन्यास प्राप्त होने के कारण 4+ वाले अधिक अस्थायी होता है एच कंपेयर +3 के। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6 ही क्वेश्चन तो है, रट सकते हो। आपका दिन बचा हुआ है, दिन भर में रट डालो, 2 क्वेश्चन सुबह, 2 क्वेश्चन शाम को, 2 क्वेश्चन रात को, याद हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, 400 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज तो आपके घर ही होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंथेनाइट तत्वों की उदाहरण सहित उपयोग लिखिए। लेंथेनाइट तत्वों की उदाहरण सहित उपयोग लिखिए। तो 2 लेंथेनाइट तत्व आपको बताने वाला हूं मैं, दोनों का उपयोग भी बताऊंगा, ठीक है। पहला लेंथेनाइट लेंथेनम है, La 57 परमाणु क्रमांक होता है, लेंथेनम। दूसरा तत्व है 58 वाला, वही सीरियम, सीरियम। इन दोनों का उपयोग, ये तो 2 तत्व हो गए, इनका उदाहरण हो गया, इनका उपयोग लिखना है। अब यहां पर लेंथेनाइट का उदाहरण, लेंथेनाइट का उदाहरण हो गया आपके पास। अब इनका उपयोग लिखना है। उपयोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना। इनका उपयोग क्या होता है, पहला उपयोग होता है कि ये मिश्र धातु बनाने में काम आते हैं। दूसरा उपयोग क्या होता है, ये पहला उपयोग हुआ कि ये लेंथेनाइट तत्व मिश्र धातु बनाने के काम में आते हैं। दूसरा उपयोग होता है लेंथेनम का प्रयोग कार्बन आर्क लाइट बनाने में उपयोग किया जाता है। जो लेंथेनम है, नम का प्रयोग कार्बन आर्क लाइट में किया जाता है। लेंथेनम का प्रयोग कार्बन आर्क लाइट बनाने में किया जाता है। 2 तत्व इसके एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं, लेंथेनम तथा सीरियम। उपयोग में लिखे हैं कि मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग लेंथेनम का प्रयोग कार्बन आर्क लाइट बनाने में किया जाता है, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब चलते हैं 115 के बाद 116 नंबर क्वेश्चन करने। बताइए, आप लोगों का 116 क्वेश्चन तैयार हो चुका है। अगर आप लोग पहले दिन से ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, तो अगर 2-2 दिन पढ़ के फिर जा रहे होंगे इधर उधर, तो क्या तैयारी होगा, कुछ नहीं। तो ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, परसेंटेज आपको लाना है। यह ब्लॉक के तत्वों की विशेषताओं को लिखिए। प्रश्न यह है, तो यह ब्लॉक के तत्वों की विशेषता है। सबसे पहली विशेषता यह होती है इनका घनत्व बहुत उच्च होता है।
पहली विशेषता इनके लिए यह ब्लॉक के तत्वों की है कि इनका घनत्व बहुत ही उच्च होता है और यह परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। घनत्व भी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ता है। इनका घनत्व उच्च होता है और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, जिसके कारण यह कठोर अधिक होते हैं। ठीक है, तो पहला इसका उपयोग है, यह ब्लॉक के तत्वों की पहली विशेषता यह है कि इनका घनत्व उच्च होता है और वह परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, जिसकी वजह से यह अधिक कठोर होते हैं। दूसरी की बात करते हैं। दूसरा क्या होता है समझना यहाँ पे। दूसरा यह है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यह परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करते हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तीसरा गुण लिखते हैं। तीसरा गुण क्या है इसका? यह समानता रंगीन यौगिक बनाते हैं और यह अनुचुंबकीय होते हैं। ये क्या होते हैं? रंगीन यौगिक बनाते हैं। चौथा है यह आपका कि यह अनुचुंबकीय होते हैं। इनकी यौगिक सामान्यतया अनुचुंबकीय होते हैं। इनकी यौगिक सामान्यतया अनुचुंबकीय होते हैं। चार इंपॉर्टेंट इसके प्रॉपर्टीज हो गए हैं। और लेंथेनाइट आकुंचन करते हैं, एक्टिनाइट आकुंचन करते हैं। ठीक है, जो लेंथेनाइट होते हैं आकुंचन होता है और एक्टिनाइट भी पांच प्रॉपर्टी बहुत है। पहला प्रॉपर्टी ये कठोर होते हैं, इनका घनत्व उच्च होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? रंगीन यौगिक बनाते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? यह अनुचुंबकीय, इनके यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। चौथा है यह लेंथेनाइट आकुंचन और एक्टिनाइट आकुंचन प्रदर्शित करते हैं। लिख लेना साथ साथ, इतने 60 में कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, आप लोग सोचो सर इतना छोटा डिफिनेशन लिख के आ जाऊंगा, नंबर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। एग्जामिनर जो जानना चाहता है वही चीज उसको दिखाओगे, कम लिखोगे लेकिन नंबर पूरा देगा, क्योंकि उसे मालूम है फालतू की चीजें पढ़ोगे। ये इतिहास भूगोल थोड़ी ना है, साइंस है, इसमें कम शब्द में काम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम को लेकर। इसके बाद कौन सा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए? कमेंट बॉक्स में लिख कर क्या बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह ब्लॉक के तत्वों के 4 लक्षण लिखिए। केवल 4 लक्षण लिखना है। पहला लक्षण यह है कि ये संकर आयन बनाते हैं। संकर आयन बनाते हैं। दूसरा लक्षण यह है, पहला लक्षण यह कि संकर आयन बनाते हैं। दूसरा लक्षण यह है कि यह रंगीन लवण बनाते हैं। कैसा? रंगीन लवण। पहला लक्षण क्या है? ये संकर आयन बनाते हैं। दूसरा लक्षण ये रंगीन लवण बनाते हैं। तीसरा लक्षण है यह, तीसरा लक्षण लिखिएगा आप लोग। तीसरा लक्षण ये यस पी ब्लॉक से अधिक कठोर होते हैं। एस और पी ब्लॉक के तत्वों से अधिक कठोर। ठीक है, चौथा और लास्ट लक्षण है आपका कि यह उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, ये 4 लक्षण है आपका।
इसे लिख लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। हो सके तो आप इसका डिफिनीशन हिंदी भाषा में टाइप कर देना कमेंट बॉक्स में। करोगे तो आपका तैयारी अच्छी होगी। इससे क्या होगा, आपको दिनों तक याद रहेगा। कापी पर लिखोगे, अगर मोबाइल से अगर टाइप करोगे तो काफ़ी हेल्प होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना मत। नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, लेकिन छोड़ना मत इसे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखोगे आप लोग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।